हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लवली मैथ में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी रेखा पर स्थित बिंदु बी पर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री और 105 डिग्री के कोण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ए बिंदु पर मैंने आप लोगों को पहले सिखा दिया था। अब मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को बी बिंदु पर किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो बी बिंदु पर बनाने के लिए आप लोगों को करना क्या है, प्रकार को किसी प्रकार को एक छोटी त्रिज्या लेकर, चाहे से वो 3 सेंटीमीटर की हो, 4 सेंटीमीटर की हो, 5 सेंटीमीटर की हो, इस तरीके से आप खोल लेंगे और एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे बी बिंदु पर प्रकार को रखकर। इस तरीके से बी बिंदु पर हमने प्रकार रखा और एक अर्धवृत्त की रचना कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो अर्धवृत्त जो जिस बिंदु पर रेखा को काटता है वहां पर प्रकार को रखकर और हमें एक चाप लगाना है। ये चाप कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब अगला जो चाप लगाएंगे हम वो आएगा 120 डिग्री का, और अगर हम एक और चाप लगा दें तो ये एक बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाएगा और ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि 3 चाप बराबर कितने हो गए, 180 डिग्री। तो हम इसको नाप के देख लेते हैं क्या हमने जो चाप बनाए हैं वो ठीक है क्या। तो इस तरीके से हम 60 डिग्री को नापने वाले, इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे और देखेंगे ये सही आ रहा है क्या। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन मैंने खींची है ये बना दी इसने 60 डिग्री का एंगल। अब इसको हम नाप लेते हैं। तो नापने के लिए हम डी को किस पर रखेंगे, देखो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब की बार जो तीर का निशान है किस बिंदु पर रखना है, बी बिंदु पर हमें इस तरीके से रखना है। ठीक है, ये देखो ये बी बिंदु आ गया और ये ऊपर अगर आप एंगल देखो तो यहाँ पर 60 डिग्री बता रहा है। अब की बार काउंटिंग कहाँ से करनी है, इस तरफ वाले जीरो से हमें काउंटिंग करनी है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ठीक है, जब हम ए बिंदु पर रखते हैं तो इस तरफ से, और जब बी बिंदु पर लेंगे तो इस तरफ से। जिधर रेखा की जो लाइन की पूंछ है उस तरफ से हम इसको जीरो को गिनना शुरू करेंगे। या आप लोग यूं समझ सकते हैं कि जिस तरफ से जीरो ने ढक रखा है लाइन को उस तरफ से हमें काउंटिंग करनी है। तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल आ गया। अब हम बनाते हैं 30 डिग्री का एंगल। देखो हमने जो चाप बनाया था ये 60 डिग्री का, इसको इतना ही खोलेंगे। अब हम करने वाले हैं 60 डिग्री का समद्विभाजन। 60 डिग्री का समद्विभाजन मतलब 60 को 2 टुकड़ों में बांटने वाले हैं 30-30 डिग्री के। तो इसके लिए हम प्रकार को इतना जितना पहले खुला हुआ था उतना ही खुला रखेंगे और 2 चाप लगाएंगे। एक तो लाइन पर स्थित जो वृत्त का बिंदु है वहां पर रखकर, और एक वृत्त पर जो कटान बिंदु है वहां पर रखकर हम इसको 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम इन दोनों भागों को मिलाएंगे कटान बिंदु पर, ये दोनों इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास 60 डिग्री का समद्विभाजन हो जाएगा, जिसको आप लोग 9th क्लास में सीख चुके होंगे। इस तरीके से 9th क्लास में आप लोगों को समद्विभाजन करना सिखाया है। और इस तरीके से हमारे पास ये कोण आ गया, और ये कोण कितने डिग्री का आया है, 30 डिग्री का। ये जो बड़ा कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। देखो इसमें कैसे चलेंगे, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ के कोण आ गए, ये 30 डिग्री का और ऊपर की तरफ 60 डिग्री का कोण आ गया। इसको आप लोग नाप सकते हैं। तो नापने के लिए वही बी बिंदु पर रखेंगे और ये बी बिंदु पर हमारा देखो बिल्कुल सही कोण आ रहा है 30 डिग्री का। ये आ गया बिल्कुल सही 30 डिग्री का कोण आ चुका है। अब हम बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने पहले स्टार्टिंग में 2 चाप काटे थे, 3 चाप काटे थे, 60 डिग्री, 120 डिग्री। देखो 60 का तो ये ऑलरेडी बन चुका है। अगर हम आगे वाले 60 का समद्विभाजन कर दें तो वो 2 भाग में बढ़ जाएगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री। तो 60 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को यहाँ रखेंगे।
ठीक है, इस बिंदु पर रखेंगे प्रकार को और एक चाप ऊपर और फिर यहाँ 120 वाले पॉइंट से चाप एक और लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बना देंगे चाप और इसको जब मिलाएंगे तो हमारे पास कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। इसको आप लोग मिला सकते हो इस तरीके से, तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी और ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। आप लोग इसको देख सकते हैं, ये देखो बिल्कुल 0 पे मिल रही है लाइन और ये जो पॉइंट है बिल्कुल बी पर आ गया, क्योंकि पीछे वाला लकड़ी का है इसलिए दिख रहा नहीं है। और ये स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की हो गई, 90 डिग्री की। अब 90 डिग्री का हम आधा करेंगे, 90 डिग्री का आधा करेंगे तो कितने डिग्री आएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का कोण हम किस तरीके से बनाएंगे, देखो स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के कोण को बनाने के लिए हम इस तरीके के साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कितने डिग्री आ चुका है, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रकार को 90 डिग्री का एंगल जितना खुल रहा है उतना हम प्रकार खोलेंगे और यहीं पर रखना है आपको एक पॉइंट, यहीं पर रखना है क्योंकि बेस लाइन हमारी यही है और यहाँ पर पॉइंट रखकर प्रकार का और इस तरीके से हम, ठीक है, और दूसरा का रखेंगे, यहाँ रखेंगे हम। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ रखेंगे और फिर हम पॉइंट का समद्वि भाजन कर देंगे, तो ये एंगल का समद्वि भाजन हो गया। ठीक है, और इसको जब हम मिलाएंगे इस तरीके से, आप लोग अलग अलग भी बना सकते हैं सारे एंगल्स को, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से मैंने स्टेप वाइज आप लोगों को बताया उस तरीके से आप लोग अलग अलग भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को एक ही में बना के दिखा रहा हूँ। अब हम इसको नापेंगे तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा, देखो हर बार यही रखना है हमें, ये हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आया हमारा 40 और ये 5 45, तो देखो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री और ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें चाहिए 120 का, तो ऑलरेडी बन ही चुका है, अगर आप यहाँ पर लाइन खींच देंगे तो 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 90 के आगे हमारे पास जो जगह बची हुई है वहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है 30 डिग्री का एंगल। अगर हम 30 डिग्री को भी दो भागों में विभाजित कर दें तो जो एंगल बनेगा 90 + 15 हो जाएगा। 90 + 15 का मतलब हो गया 105 डिग्री। तो इसका भी हम समद्वि भाजन कर देंगे। समद्वि भाजन करने के लिए प्रकार को हम इतना खोलेंगे, जितना गैप है उतना ही हमें प्रकार को खोलना है और प्रकार को खोल के एक ऊपर की तरफ चाप बनाना है और एक इस तरफ से चाप बनाना है। अब दोनों को हम मिला देंगे तो हमारे पास एंगल आ चुका है कितने डिग्री का, 90 + 15 यानी कि 105 डिग्री का। तो ये जो पूरा एंगल आया है वो कितना हो गया, ये जो पूरा एंगल आया है वो कितना हो गया, 105 डिग्री का। नाप के देख सकते हैं अपन, तो नाप के देखें अगर इसको तो हम इस तरीके से नाप के देख सकते हैं। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ऊपर 100 और आगे 5 और है, तो ये कितने डिग्री हो गया, 105 डिग्री हो गया। और अगर हम इस लाइन को मिला दें, इस तरीके से इस लाइन को और मिला दें तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 120 डिग्री का। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से कोण बनाना सिखाया है। अगर आप लोग 1-2 बार इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों से ये कोण बन जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तरीका पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरीके से एंगल बनाना आ जाए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।